हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हमने चैप्टर नंबर 4 की जितनी भी एक्सरसाइज थी सारी कर ली है। लास्ट मिसलेनियस बची हुई है जिसको हम करेंगे और आज मिसलेनियस हो जाएगी। इसके बाद कल हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिख रखा है। तो वो है प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन करना पड़ेगा। जो लास्ट आंसर आएगा वो क्या होगा, थीटा से इंडिपेंडेंट होगा। तो आपके जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली हमको कुछ नहीं करना है, इसको एक्सपांड करना है। ठीक, तो हम इसको करते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पर जो डिटर्मिनेंट है वो लिख दी, एक्स माइनस साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस एक्स 1 कोस थीटा 1 एक्स। अब हम क्या करते हैं, इसका एक्सपांड करते हैं। तो आप किसी की भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो, तो मैं R1 की रिस्पेक्ट में इसका एक्सपांड कर लेता हूं। तो एक्सपांडिंग अलोंग R1 करें। तो देखो, R1 के लिए करते हैं, सबसे पहले इसके लिए करना पड़ेगा x के लिए। आप जिस एलिमेंट को लिख रहे हो उसके रो और कॉलम को छोड़ने के बाद में जो बचता है हमें उसे लिखना है। तो हमने क्या किया, इस x के लिए किया, तो इसकी रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो बचा हुआ है आप उसको लिख देंगे। फिर आपके यहां साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव, और यहां पर साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस साइन के रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो बचता है वो हम यहां पर लिख देते हैं। लास्ट आपकी क्या है, कोस, और कोस के रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो बचता है वो लिख देते थे। क्या बच रहा है, माइनस साइन माइनस एक्स माइनस साइन थीटा माइनस एक्स, नीचे है कोस थीटा और 1। आता है सबको एक्सपांड करना? तो जिसको एक्सपांड करना नहीं आता हो वो पहले पुरानी वीडियोस देखिए। एक्सरसाइज 4.1 में हमने एक्सपांड करना सीखा था। इसके वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तब देखिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करो कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। 1 का 1 से करेंगे 1, लेकिन यहां क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई करने पर एक फॉर्मूले का हमारे पास माइनस आता है। आप पीछे वाले में देखिए, ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कोस थीटा। ये हो जाएगा कोस थीटा, ये माइनस साइन थीटा, और एक माइनस यहां पर एक अपने पास है जो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक ही तरीका दिख रहा है, हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। ठीक है, फिर जो कट रहा है उन्हें काट देंगे और जो बच रहा है उन्हें हम बचा लेंगे। ठीक है, तो यहां करते हैं, ये यहां आएगा आपके माइनस का एक्स, यहां आएगा माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, यहां आएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पर आएगा हमारे पास माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, यहां पर आएगा हमारे पास प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखोगे एवरी टर्म से एवरी टर्म कट रही है। ठीक है, दिख रहा है ना सबको। अब बताइए, इसमें और इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है, तो हम ले लेते हैं। तो ये एक्स कॉमन लेने के बाद अंदर बचा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1। ये तो सबका फेवरेट फॉर्मूला होगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 10th में आपने पढ़ा होगा, 11th में इसका बहुत यूज होता है और 12th में भी होता है। तो हम इसको करें तो इसको 1 कर देते हैं, तो बचा कौन, इसको 1 करने के बाद ये बचा आपके, ये कट गया। देखो, ये थीटा से इंडिपेंडेंट है। अब इसका जो आंसर है वो थीटा से इंडिपेंडेंट है, मतलब इसको भी थीटा से इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, प्रूव हो गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, खाली क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। तो आप इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं, विदाउट एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। मतलब आपको एक्सपांड नहीं करना है, प्रॉपर्टीज लगा के इसको सोल्व करना है। अब क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता था, ये प्रूव कीजिए बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, ऐसा भी हो सकता था। तो वो आपको डिपेंडेंट करता है क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, उस तरीके से आपको करना है। अब देखिए, हमें यहाँ प्रॉपर्टीज लगानी है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको एलएचएस से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ एलएचएस लिख देते हैं, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर
सी सी ए बी। देखो आपको ये पता होगा डिटरमिनेंट में अगर आप कुछ कॉमन ले रहे हो तो या तो किसी एक रो में कॉमन आता है या किसी कॉलम में कॉमन आता है, ठीक है, या हम किसी भी एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो या तो किसी एक रो में करेंगे या किसी एक कॉलम में करेंगे। तो मैंने यहां देखा यहां बीसीए कम कौन है, यहां पर ए की कमी हो रही है ना, तो हम क्या करते हैं इसमें ए का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान से देखना। यहां बी कम है तो हम यहाँ बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ सी कम है तो यहाँ सी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। आपको पता है हम किसी भी नंबर में अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आप अगर यहाँ पर ए का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ए का डिवाइड, बी का मल्टीप्लाई बी का डिवाइड, सी का मल्टीप्लाई सी का डिवाइड। तो देखो मैंने क्या किया, ए का डिवाइड, बी का डिवाइड, सी का डिवाइड, डिवाइड तो हो गया और मल्टीप्लाई क्या कर लिया, अंदर कर लिया। यहां किया ए का मल्टीप्लाई, यहां पर ए का और यहां पर ए का। तो देखो ए का मल्टीप्लाई ए का डिवाइड, ठीक है, फिर बी का मल्टीप्लाई बी का डिवाइड, फिर सी का मल्टीप्लाइड और सी का डिवाइड। आप चाहो तो ये एप्लीकेशन लिख सकते हो, सॉरी आप चाहो तो ऑपरेशन लगा सकते हो। अप्लाइंग R1 में ए का मल्टीप्लाई किया, R2 में बी का एंड R3 में मल्टीप्लाई किया हमने सी का, ठीक है बच्चों। R1 में हमने ए का मल्टीप्लाई, बी का मल्टीप्लाई और सी का मल्टीप्लाई। अब आप देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको, C3 में एबीसी कॉमन दिख रहा है, तो जो कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर एबीसी कॉमन लेते हैं तो एबीसी कहाँ आ जाएगा, ऊपर, नीचे एबीसी हमारे पास पहले से ही है। यहां बचा ए स्क्वायर ए क्यूब 1, बी स्क्वायर बी क्यूब 1, सी स्क्वायर सी क्यूब 1, ठीक है। अब ये तो हमने कॉमन ले लिया। अब आप देखिए आपका आंसर आया क्या, लगभग मिल रहा है आंसर लेकिन आया नहीं है। आप देखिए आपकी ये क्यूब वाली लाइन है ये क्या है, लास्ट में, ठीक है, स्क्वायर वाली बीच में और 1 वाली आगे। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम को एक्सचेंज करने पर डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन दोनों जो रो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पास पास होनी चाहिए, या दोनों कॉलम क्या होना चाहिए, पास पास होना चाहिए। तो आप देखिए ये दोनों कॉलम पास पास है तो मैं इसको इसकी जगह और इसको इसकी जगह रख दूं, ठीक है, तो आपकी वो क्यूब वाली लाइन लास्ट में चली जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहां पर प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम C2 और C3 को चेंज कर रहे हैं, तो हम इधर कर लेते हैं। तो बाहर तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, फर्स्ट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये दोनों चेंज हुए तो क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। और प्रॉपर्टी ये होती है कि किन्हीं भी दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पर सारणिक का जो भी, सारणिक इंग्लिश में उसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं ना, तो डिटरमिनेंट का जो भी साइन है उसी का कर देंगे हम चेंज कर देंगे। तो मैंने क्या किया, यहां पर माइनस कर दिया। अब आप देखिए ये भी हमें आंसर नहीं चाहिए। अब आंसर के अकॉर्डिंग थर्ड रो तो आ गई है, लेकिन ये क्या चाहिए हमें, आगे और ये क्या चाहिए, पीछे। तो हम क्या करेंगे, C1 और C2 में ऑपरेशन लगाएंगे। तो यहां लिखते हैं अप्लाइंग C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज करते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस जो हो गया वो प्लस हो गया और आपके RHS। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से आनी चाहिए। प्रॉपर्टीज भी मैंने एक वीडियो में स्पेशल आपको बताई हुई है, वीडियो नंबर 2 है इस प्लेलिस्ट का, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो एक बार आप प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझे और उसके बाद में क्वेश्चन को करें। तो इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 को। हमें डेल्टा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस डिटरमिनेंट का नाम डेल्टा है, जो हमारे किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। आपको शो दैट आइदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। मतलब अब हमें इसको सोल्व करके 0 नहीं लाना है, इसके इक्वल 0 लेकर चलना है और प्रूव क्या करना है, ऊपर वाला और नीचे वाला हमको
प्रूव करना है, तो करें। तो आपको 0 इक्वल लेके चलना है, ठीक है। अब हम यहां पर प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखो मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाता हूं, ध्यान से देखना। आप देखिए मैं तीनों को ऐड कर लेता हूं, तो आप देखिए बी और बी कितना हो जाएगा 2b, ए और ए 2a, सी और सी 2c। वापिस इन तीनों को ऐड करो तो भी 2a 2b 2c, इन तीनों को ऐड करोगे तो भी 2a 2b 2c। तो सब जगह सेम दिख रहा है, तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या लगा रहे हैं, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हम लगाते हैं यहां पर, तो मैंने देखा जैसे लगाएंगे तो यह आएगा आपके 2a 2b 2c, जिसका 2 कॉमन आ गया। यहां पर भी आपके सेम आएगा और यहां पर भी आपके पास सेम आएगा। देन हमने देखिए यहां के क्या, क्योंकि हमने जो ऑपरेशन लगाया ओनली C1 में लगाया, तो इसका मतलब C2 और C3 क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। और इक्वल में क्या चल रहा है आपके 0 चल रहा है। अब आप देखिए आपको C1 के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है, C1 क्या है, कॉलम फर्स्ट। तो आप बताइए कॉलम फर्स्ट के अंदर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तो जो कॉमन दिख रहा है वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो आप देखिए क्या कॉमन ले रहे हैं हम, 2a प्लस b प्लस c हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद यहां बचा 1 1 1, जो भी बचता है सब लिख रहे हैं। अब यहां पर आने के बाद एक बात का ध्यान रखना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपांड करना हो और ऐसे 1 1 1 हो, तो इन तीन में से किन्हीं दो को क्या कर दो, 0 कर दो, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। आपके आगे क्वेश्चन से जो मैं नहीं कराऊंगा वहां पर आपको खुद ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा कभी दिखे तो आप इन तीन में से किन्हीं दो को 0 कर दो। तो देखो अगर इसमें से मैं इसको माइनस कर दू 0 हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 0 हो जाएगा। अब अप्लाई क्या करते हैं यहां पर हम, आप देखना इधर ध्यान से। तो हमने ये देखा कि ये हमारे पास है R2, और R2 में से हम किसको माइनस कर ले में, R1 को। एक और R3 में से भी किसको कर ले में, R1 को। एक बात का ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यहां क्या कर देते हैं ये, तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि आप ऐसा जिसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हो उसको आप अगली बार यूज नहीं कर सकते हो। कर सकते हो नेक्स्ट करना चाहो तो, एक ही साथ यूज नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं यहां पर R1, हमें तो 0 लाना है। अब हम ऑपरेशन लगा देते हैं, आपको दिख रहा है यहां पर लिख देता हूं मैं a प्लस बी प्लस सी। R1 में कोई भी चेंजेस नहीं किया है हमने। देखो इसमें से क्या तो क्या हो जाएगा 0, ये माइनस होगा तो a से कटा है, कितना बचेगा b माइनस सी, माइनस बी से b कट गया, कितना बचेगा c माइनस a। 1 1 0, ये माइनस सी माइनस ए, सी कट गया, कितना बचा b माइनस a, माइनस ए माइनस, तो ये कट गया और ये कितना बचा c माइनस। ठीक है, अब इक्वल में क्या चल रहा था 0, इसको लिखना भूल गए थे अभी हम। अब क्या करेंगे हम, C1 की स्ट्रक्ट में एक्सपांड कर लेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था जिस भी रो या कॉलम में आपको 0 की संख्या ज्यादा दिखती है आपको उसके रिस्पेक्ट में उसका एक्सपांड करना है। तो हम करते हैं इसका एक्सपांड। तो आप देखिए एक्सपांड करते हैं इसका, तो यहां लिख देते हैं, तो आप एक्सपांडिंग अलोंग C1। बाहर क्या चल रहा है, देखो बाहर जो चल रहा है उसको लिख देते हैं हमसे, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। और जो हम एक्सपांड करते हैं, आप इस 1 के लिए एक्सपांड करोगे तो क्या आएगा, जैसे हमने 1 के लिए एक्सपांड किया तो आपके यहां बचा b माइनस सी, यहां पर b माइनस ए। आप आसानी से कर सकते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद करना, उसके बाद में चेक करना। ठीक है, यही आ रहा है। अब ये तो हमारा आ गया, अब हम क्या करें, इसको इक्वल में क्या चल रहा है 0, आपको दिख तो रहा है। देन देखिए ये तो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यहां हमने देखा इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब हम
इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आएगा, BC। इसका इससे करेंगे तो B स्क्वायर, इसका इससे करेंगे तो C स्क्वायर, इसका इससे करेंगे तो माइनस CB या BC, जो भी आप लिखे BC लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपके माइनस BC, ये माइनस माइनस प्लस AB, यहां देखोगे तो आप माइनस माइनस प्लस AC, माइनस प्लस माइनस A स्क्वायर। दिख रहा है आपको? ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, माइनस A स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू 0। देखो हमने हम C का मल्टीप्लाई B से होगा तो माइनस माइनस क्या होगा, यहां पर प्लस होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करें यहां पर। ठीक है, इसको इधर खींच देते हैं हम। आप देखिए मैंने क्या किया, इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया, 2BC, यहां 2 का क्या था 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर, ये से तो आपके कट गया 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर, ये कितना हो गया आपके 2AB, ये हो गया 2AC, और ये माइनस 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखिए मैंने यहां क्या किया, A, B और C तो चल रहा है, यहां पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस जो कॉमन लेंगे वो क्या आ जाएगा आपके बाहर आ जाएगा। आप ऐसा करिए, एक बार यहां तक नोट कर ले, हम इसको इधर कर लेते हैं। ये हमने 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दिया था, इसका 2 नहीं लिखेंगे। अब इधर ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, A प्लस B प्लस C तो सेम, हमने क्या किया, इसमें से हमें माइनस कॉमन लेना है। तो देखिए हम माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर जितने भी सबके साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो हम ये कर देते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं आपको क्या करना है। ठीक है, इक्वल में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर मैंने अभी आपको बताया A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, जो हमें बनाना है। अब हम यहां ध्यान से देखते हैं, देखो ये वाला माइनस तो आपके क्या चला जाएगा, 0 में चला जाएगा, और A प्लस B प्लस C तो सेम। अब यहां ध्यान से देखते हैं, ऐसा करते हैं, A लिख देते हैं। देखिए B स्क्वायर कितना टाइम है अपने पास, 2 टाइम्स है, C स्क्वायर 2 टाइम्स है। ठीक है, तो यहां का एक B स्क्वायर यहां लिख दूं, माइनस 2BC सेम, और एक C स्क्वायर यहां लिख दिया। तो आप देख B माइनस C का होल स्क्वायर बन रहा है। और देखिए ये क्या है हमारे पास, माइनस 2AB। A स्क्वायर कितना टाइम है, 2 टाइम है, तो ये एक टाइम तो हमने यहां लिख दिया। B स्क्वायर हमारे पास 2 टाइम था, एक तो यहां लिख दिया और एक और हम यहां लिख देते हैं। वापिस फॉर्मूला बन गया, ये तीनों और ये तीनों फॉर्मूला बन रहे हैं। ठीक है, अब बच रहा हमारे माइनस 2AC। आप देखिए A स्क्वायर हमारे पास 2 टाइम्स था, ये दिख रहा है ना 2 टाइम्स, तो एक बार हमने यहां यूज कर लिया, तो एक और यहां यूज कर लेते हैं। और ये काम C स्क्वायर, एक यहां यूज कर लिया, एक यहां कर लेते हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए ये तीनों मिलके तो रहा हमारा B माइनस C का स्क्वायर, ये हो रहा है A माइनस B का स्क्वायर, ये हो रहा है A माइनस C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अब आप देखिए ये आपके पास एक ब्रैकेट बन रहा है और ये एक ब्रैकेट बन रहा है, इक्वल में क्या है 0। तो इसका मतलब या तो आपकी ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो ऐसा हम यहां लिख देते हैं। तो हम लिख देते हैं आपके क्या होगा, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 होगा, या B माइनस C का स्क्वायर E का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां पर आपको ध्यान देना है इस वाली लाइन पर, तो देखो ध्यान से देखना इसको, इस वाली लाइन पर क्या ध्यान देते हैं, हमने ये देखा कि B माइनस C A माइनस B A माइनस C का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है, बीच में क्या है एडिशन और एडिशन। आप बताइए हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते कभी भी नेगेटिव आता है क्या, नहीं आता है ना, तो इसका मतलब 100% ये नेगेटिव नहीं होगा।
ये भी नेगेटिव नहीं होगा, ये भी नेगेटिव नहीं होगा, और तीनों नेगेटिव नहीं तो ऐड करने पर कभी भी जीरो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो जीरो कब आएगा? जब ये दोनों का जो माइनस जीरो आए, ये भी जीरो आए, ये भी जीरो आए। तो इसको देख के पता चल रहा है कि b माइनस सी क्या होना चाहिए आपके? जीरो। a माइनस बी क्या होना चाहिए? जीरो। और a माइनस सी भी क्या होना चाहिए? जीरो। तभी आपकी कंडीशन पॉसिबल है। फिर हमने देखा ये इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया। फिर हमने देखा सबको, देखो a b इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी, a इक्वल टू सी, तो आप देखोगे सब आपस में क्या है? हो गया प्रूफ? या तो ये सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार करें, अपने आप आपको क्वेश्चन आने लग जाएगा। तो आप इसको नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको प्रूव नहीं करना है, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना उसके बाद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें प्रूव नहीं करना है, आपको सोल्व द इक्वेशन, सोल्व n नॉट इक्वल टू 0, हालांकि इसका कोई भी यूज नहीं आएगा। आपको क्या करना है? इसके अंदर प्रूव नहीं करना है, तो क्या करना है? हमें सोल्व करना है। जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा आ जाता है सोल्व करना है, इसका मतलब जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। इसमें वेरिएबल क्या दिख रहा है हमको? x, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम करते हैं। तो आप देखिए R1, R2 और R3 को ऐड करने पर क्या आ रहा है, ये हम पहले सोचेंगे, उसके बाद हम करेंगे। अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं तो 3x प्लस ए आएगा। तीनों को ऐड करते 3x प्लस ए, तीनों को ऐड करते 3x प्लस ए। जो 3x प्लस ए क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो हम यहां करते हैं R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाएं। तो हमने यहां देखा R1 प्लस R2 प्लस R3 करें तो 3x प्लस, सॉरी 3x प्लस ए, यहां पर भी 3x प्लस ए, यहां पर भी 3x प्लस ए, यहां बच रहा है x, x, यहां x प्लस ए, यहां x, यहां x, यहां x प्लस ए, इज इक्वल में क्या चल रहा है? 0। ठीक है, अब देन हमने देखा 3x प्लस ए तो हमारे पास आ गया कॉमन, यहां बचा 1 1 1 x x, x प्लस ए x, यहां पर x। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ऐसा कभी भी दिख जाता है आपको 1 1 1, तो आपको क्या करना है? इन 3 में से 2 जगह क्या बनाना है? हमें 0 बनाना है। तो हम देखो ऐसा कर सकते हैं, इस 1 में से इस 1 को माइनस करें 0 हो जाएगा, इस 1 में से इस 1 को माइनस करें 0 हो जाएगा। लेकिन आप देखिए अगर मैं इसमें से सिर्फ इसको भी करता हूं तो 1 में से 1 0, x में से 1 0, तो ये 2 0 हो जाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे? C3 के सापेक्ष, C3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर देंगे। तो हम ऐसा करते हैं C3 में से C1 को माइनस कर लेते हैं, करते हैं माइनस, अभी अपने आप दिख जाएगा आपको क्या करना है। तो यहां पर कोई चेंजेस नहीं होगा, यहां पर कोई चेंजेस नहीं, ये 0 ये 0 ये बचा। ठीक है, अब क्या करें? C3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो आप देखिए C3 के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन करते हैं हम। आप वीडियो को पॉज करके एक बार आप करें इसमें एक्सपेंशन। तो ये तो 0 ये 0, क्या बचा हमारे पास? a बचा। तो हम यहां देखते हैं 3x प्लस ए, और आप एक्सपांशन करोगे तो 0 0, और यहां बचेगा a, और a की डिटरमिनेंट जो बनेगी वो बनेगी xx 0। ठीक है, अब ओपन करें इसको तो आप देखेंगे बाहर तो चल रहा है a, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ तो x स्क्वायर, इसका इससे हुआ तो x स्क्वायर, इसका इससे हुआ तो x इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए आपके पास ये से कट गया, बचा क्या? माइनस एक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपको पता है क्वेश्चन में शुरुआत में दे रखा था, क्या दे रखा था? कि आपके a नॉट इक्वल टू 0, तो 100% आपकी क्या होगा? a नॉट इक्वल टू 0। तो बचा क्या? बचा हुआ हम लिख देते हैं 3x प्लस a इक्वल टू 0 होगा, या ये x इक्वल टू 0 होगा। तो एक आंसर तो ये आ गया। एक और देखिए ये आ रहा है, क्या आ रहा है इससे हमारे पास? x इक्वल टू माइनस ए वाई
तो सिंपली क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान से क्वेश्चन को करें, आप इसको नोट करें, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपके सामने लिख रखा है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको प्रूव करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखिए मैंने इसकी एलएचएस लिख दी। हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर किसी रो या कॉलम को दो एलिमेंट्स के सम के रूप में लिख रखा हो, सम के फॉर्म में लिख रखा हो, तो आप फर्स्ट एलिमेंट्स के लिए क्या कर सकते हो, अलग डिटरमिनेंट, और सेकंड के लिए अलग बना सकते हो। तो मैंने क्या फर्स्ट के लिए अलग बना दी और सेकंड के लिए अलग बना दी, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट वाली तो मैंने सेम लिख दी। यहां पर देखिए आपको x कॉमन दिख रहा है, इसमें y कॉमन दिख रहा है, इसमें z कॉमन दिख रहा है, इसमें p कॉमन दिख रहा है, और मैंने p पीछे की जगह आगे कॉमन लिया, थोड़ा बहुत आंसर को भी देख सकते हैं, ठीक है। अब जो बच रहा है उसको ले देते हैं, यहां बचेगा 1 1 1, यहां बचा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और यहां पर बचा हमारे पास x सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, यहां बचा x स्क्वायर, यहां y स्क्वायर यहां पर, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये दोनों लगभग सेम है, ठीक है। आपको डिफरेंट क्या दिख रहा है, ये सिर्फ आगे पीछे है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो आपकी 1 वाली लाइन यहां पर और स्क्वायर वाली पीछे चली जाएगी, उसके बाद में हम दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, आपके ये आ जाएगा। तो देखिए इसका नाम और उसका नाम क्या है, C2 और C3, C2 और C3, x y z 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर p x y z 1 1 1 x y z। अब मैंने देखा अगर मैं 1 और 2 को चेंज कर देता हूं, ठीक है, C1 और C2 को चेंज करता हूं, तो देखिए मैं C1 और C2 को चेंज करता हूं, क्या होगा आगे, आपके साइन प्लस हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे प्लस 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एज इट इज चल रहा है, ठीक है। देखो इसमें जिसका साइन था वो माइनस से क्या हो गया, प्लस हो गया, और हमारे ये दोनों आपस में चेंज हो गई। अब आप देखिए दोनों में जो डिटरमिनेंट है वो कॉमन आ रहा है, कॉमन आने के बाद अंदर क्या बचा, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आप देखिए ऐसा क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, ठीक है, आप इसको एक बार नोट करें, उसके बाद मैं बताता हूं ये क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन सिर्फ ये डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूं, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है, जिसमें हमने क्या किया था, पहले इसको और इसको 0 बना दिया था, फिर जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लिया और डिटरमिनेंट को हमने ओपन कर लिया, तो आपके ये तीनों ब्रैकेट 1 2 3 आ जाएंगे और आपके प्रूव हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करें क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 15 के एलएचएस में लिख चुका हूं, आरएचएस जो आपको लानी है वो 0 लानी है, मतलब हमें इसका आंसर 0 लाना है। आप देखिए आपके पास cos a प्लस बी का फॉर्मूला याद है आपको, ठीक है, तो अब देखिए वो फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं, साइड में लिख देता हूं। तो cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। अब ये फॉर्मूला में लगाते हैं, तो आप देखिए इधर लगाते हैं, आपके फर्स्ट जो कॉलम है वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम भी एज इट इज रहेगा, और थर्ड कॉलम में क्या लग जाएगा, फॉर्मूला लगाते हैं, बीच में क्या रहा माइनस, फिर क्या रहा है साइन अल्फा साइन, यहां पर क्या आपके पास डेल्टा है, सॉरी है ना, फिर आप यहां पर लगाओ तो कोस बीटा कोस डेल्टा, फिर यहां पर साइन बीटा साइन डेल्टा, यहां पर कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा और साइन डेल्टा, ठीक है। फॉर्मूला आप लिख चुके होंगे, एक बार लिख लो, इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखिए हम क्या करें, आप देखिए यहां क्या है आपके पास, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा,
यहाँ पर क्या है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। सबके साथ देखो कोस डेल्टा, कोस डेल्टा, कोस डेल्टा क्या मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करते हैं इस रो में कोस डेल्टा का मल्टीप्लाई करके इस रो को इससे माइनस कर लेते हैं, तो आपकी ये हट जाएगा। अब देखो इसको और इसको, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, या तीनों के साथ में साइन डेल्टा, साइन डेल्टा, साइन डेल्टा, तो यहाँ साइन डेल्टा का मल्टीप्लाई करके इसके साथ हम ऐड कर देते हैं, तो ये माइनस वाले प्लस वाले से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और आपके यहाँ क्या जाएगा, जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर किसी डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में सभी एलिमेंट जीरो हो तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो आप देखिए जो मैंने प्रॉपर्टी बोली, सॉरी जो एप्लीकेशन हम यहाँ लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, ठीक है, सॉरी ऑपरेशन, तो हम ऑपरेशन ये लगाएंगे, इसका नाम क्या है, C3, ठीक है। आपको यहां किसका मल्टीप्लाई करना है, C2 में मल्टीप्लाई करना है कोस डेल्टा का, आपको C1 में मल्टीप्लाई करना है साइन डेल्टा का। या ऑलरेडी साइन माइनस है तो इसको क्या करें हम, प्लस, ये प्लस है तो इसको क्या कर देते हैं, माइनस, लगाए। तो ये आप ऑपरेशन यहां लगाएंगे और लगाने के बाद जब आपके सब चीजें कट जाएगी उसके बाद जो बचेगा वो मैं लिख रहा हूं, ऑपरेशन लगाने के बाद आपके ये बचेगा। और किसी भी एक रो या कॉलम में सभी अगर जीरो हो तो फाइनली डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि आपने माइनस तो किया नहीं है, तो ये मैंने कैसे किया, तो आप एक बार इसमें ये प्रॉपर्टी यहां लगा के देखना, ये प्रॉपर्टी यहां भी लगा के देखना, और ये प्रॉपर्टी यहां भी लगा के देखना, आपके जीरो 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 आ जाएगा और आंसर जीरो आ जाएगा। तो नोट करें इसको। तो देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, इसको हमको सोल्व करना है। तो आप देखिए यहाँ पे तीन इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, हमें पता है कि हम मैट्रिक्स मेथड से अगर सोल्व करते हैं तो जो एक्स वाई जेड होते हैं वो इक्वेशंस में क्या होना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो एक्स वाई जेड क्या है, सब जगह नीचे है। तो मैंने सोचा इसको ऊपर तो मैं कर नहीं सकता हूं, तो इसलिए मैंने 1/x को मान लिया u, 1/y को v, 1/z को w, और तीनों इक्वेशन में पुट कर दिया। अब आप क्या करोगे, इन तीनों इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स मेथड लगाएंगे, ठीक है, याद है सबको मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड लगाने के लिए सबसे पहले जो स्टेप हमारे पास होती है वो क्या होती है कि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, और मैट्रिक्स फॉर्म के लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हम जो ए आएगा उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, उसके बाद में ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स की जो वैल्यू आती है उसको हम यहां पर लिख देंगे, और उसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, बी से कर देंगे। तो आपके जो आंसर आएगा वो किसका आ जाएगा, यू वी डब्ल्यू। एक्स वाई जेड क्या नहीं आएगा, किसका आएगा, यू वी डब्ल्यू का। और यहां से यू की वैल्यू आ जाएगी, वी की आ जाएगी, डब्ल्यू की आ जाएगी, और यू वी डब्ल्यू का जो यूज है हम कहां कर लेंगे, यहां पर करके रेसिप्रोकल कर देंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आसानी से आप कर सकते हो, बस आपका जो दिमाग है ना इसका थोड़ा अच्छे से यूज करना, ठीक। तो इसको मैंने बता दिया आपको किस तरीके से करना है, और जिसको मैट्रिक्स मेथड नहीं आता हो तो आप इससे लास्ट वाली वीडियो देखें। तो आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। यहां पर हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इन एपी। एपी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपने 11th में भी पढ़ी है और 10th में भी पढ़ी है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम किस तरीके से करेंगे, हमें पता है अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स है जो क्या है एपी में है, तो क्या होता है, 3 एलिमेंट्स अगर एपी में है तो क्या होता है, आपकी फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट को प्लस और 2 करने पर बीच वाला एलिमेंट आता है, याद है सबको। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये 2 उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, फिर इससे हमारे पास क्या आ रहा है, 2b माइनस ए माइनस सी बराबर 0। इसका यूज कर सकते हैं क्या, हम कर सकते हैं ना, तो हम इसका यूज करते हैं। तो देखिए इसका यूज हम करें तो हमारे पास यहां क्या चाहिए, 2b, यहां कितना है 2b, यहां पर a मतलब ऊपर वाले क्या करना है, माइनस करना है, यहाँ c मतलब नीचे वाले क्या करना है, माइनस करना है। लेकिन हमें दिख रहा है कि b डबल होना चाहिए और बाकी दोनों क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तो देखिए जो भी a और c है उसका डबल ही होना चाहिए।
तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इस 4 लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो R2 में 2 का मल्टीप्लाई किया, तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो आपके क्या आ जाएगा, यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी यहाँ 2x + 5, यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी यहां नहीं करना है हमको, 2 का मल्टीप्लाई यहां पर करना है, तो यह हो जाएगा 4b, और यहां 2 का करेंगे तो यहां पर 2 का नहीं होगा, और ये 2c से, ठीक है। उसको नोट नहीं करना है, वो सिर्फ समझने के लिए मैंने लिखा था। आप देखिए आपको क्या करना है, बी वाले में से ए और सी को माइनस करना है, मतलब R2 में से R1 को माइनस करेंगे और R3 को भी करेंगे। तो हम ये ऑपरेशन लिख देते हैं कि R2 में से R1 और R3 को माइनस करना है। देखो माइनस करो, आप देखोगे इसमें से इसको और इसको माइनस करो तो x और x 2x, 2x और 2x 0, 4 सॉरी 6 में 4 गया 2, और 2 और 2 0, तो आपके फाइनली जो ये सेकंड रो होगी आपकी, यहां तो आएगा 0, यहां आएगा 0, यहां देखोगे एक्सेस तो कट गए, ये बचेंगे आपके 4b -2a -2b, आपको दिख रहा है सब में 2 कॉमन, जैसे आप 2 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 2b -a -c, और ये थर्ड वाली में तो कोई भी चेंजेस हमने, और यहां पर भी कोई चेंजेस नहीं किया। आपको पता है यहां, अब यहां लिखते हैं बिकॉज a b c इन AP, तो इट मीन्स 2b बराबर क्या आएगा आपके a + c। तो आप यहां देखोगे इसका यूज यहां करोगे तो आपकी ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो देन आपके पूरा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, आपके तीनों क्या आ रहे हैं 0, ऊपर देखोगे x + 2, x + 3, x + 2a, यहां देखोगे x + 4, x + 5 और x + 2c। RHS नहीं सोल्व करना था हमें, तो सिंपली क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको आपके किसका यूज करना है, दिमाग का, है ना आपके साथ, है ना आप सभी के पास में, तो यूज करें। अब आपके मिसलेनियस हो चुके हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चंस लगभग आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप पहले नहीं कर चुके हो वैसे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो सब आपको करना है और उनको अच्छे से करना है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और लास्ट टाइम अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे वो भी वीडियो को अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय स्टूडेंट्स।